सुप्रभात बच्चों। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत पाठ्य पुस्तक के ट्यूशन के 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है करमवीर कथा। जिसका नाम है करमवीर कथा। 8वें अध्याय का नाम है करमवीर कथा। एक एक पाठ हम लोग सब अभी पढ़ रहे हैं। 7 पाठ हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाके वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बारे में जो भी बीच बीच में ऑब्जेक्टिव बनता है वो भी हम बीच बीच में बताते हैं। और सब भी वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वो भी आपको मिलेगा। पहले पूरे किताब का भावार्थ, पहले एक एक चैप्टर का पहले भावार्थ हम समझा दें। और पाठ जो हम पढ़ा रहे हैं, इस पाठ का वीडियो देखने के बाद में जब आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपसे प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हमारी है। तो सबसे पहले आप भावार्थ का, संस्कृत हो या इंग्लिश हो, सबसे पहले जो लिटरेचर का जो भावार्थ है वो वीडियो सबसे पहले देखिए, फिर उसके प्रश्न उत्तर आप देखिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पे जाइएगा तो उसमें कन्फ्यूजन होगा, आप गलती करने के चांसेस बढ़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले हर पाठ का पहले भावार्थ समझिए कि वो पाठ क्या है, किस चीज़ के बारे में बता रहा है, क्या क्या मीनिंग है उस पाठ का, ये सब पहले जान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो का बच्चों आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के बाद आपको विषय वस्तु अच्छा लगे तो जो भी चीज़ है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। चलिए शुरू करते हैं। अष्टम पाठ, 8वां पाठ, करमवीर कथा। एक करमवीर की कहानी है। कथा का मतलब कहानी। एक करमवीर की कहानी है कि कोई आदमी अगर कर्म करने पे आतुर हो जाए और कर्मशील जब हो जाए तो दुनिया की कोई सा भी विघ्न बाधा जो है उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। देखते हैं इस पाठ में एक दलित समाज के बच्चे की एक कहानी है, जो बहुत ही कष्टप्रद जीवन में उसका, बहुत ही गरीब परिवार में उसका जन्म होता है, लेकिन वह आगे चल के अपने कर्तव्य के दम पे जो है बहुत बड़े अधिकारी बनता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका एक एक भावार्थ। सॉरी। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य स कथा वर्तते। कह रहा है कि इस पाठ में दलित समाज के गांव में रहने वाले एक पुरुष की कहानी का वर्णन है। इस पाठ में दलित समाज के गांव में रहने वाले एक पुरुष की कहानी का वर्णन है। किसका वर्णन है बच्चों? एक पुरुष की वर्णन है जो दलित है। क्या है? दलित है। और उसका गांव जो है दलित समाज का ही गांव है। उसी में एक आदमी है जिसके बारे में यह कहानी कहा गया है। तो पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में दलित समाज के गांव में रहने वाले एक पुरुष का कथा का वर्णन है। करमवीर असौ निजोत्साहेन विद्या प्राप्य महत्पदम लभते समाजे च सर्वत्र सकृतो भवति। कहता है कि करमवीर जो हैं अपने निजी उत्साह से विद्या प्राप्त करते हैं और महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करते हैं। जो करमवीर हैं, जो कर्मयोगी हैं, वह उत्साह से विद्या को प्राप्त करते हैं और महत्वपूर्ण पद को वह प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सकृतो भवति। और समाज में सभी जगह उनका सत्कार होता है। समाज में सभी जगह उनका आदर और सत्कार होता है। कथायां मूल वर्तते यस यतम निराशो न अस्तम। कथा का मूल जो है ये है कि कभी भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वकृतु प्रभवते। उत्साह से सभी कार्य संभव है। उत्साह से कितना भी से भी कठिन कार्य होगा वो संभव हो सकता है। इसलिए
कभी भी किसी कार्य को करने से पहले निराशावादी नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये पाठ का मूल क्या है कि आप निराशावादी मत बनिए, आशावादी बनिए, और आशावादी होने के साथ साथ आप अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है अस्ति बिहाराजस्य दुर्गम प्रांते प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम। अस्ति है बिहार राज्य में दुर्गम प्रांत में, बिहार राज्य के एक दुर्गम प्रांत में भिखनटोला नाम का एक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिखनटोला नाम का गांव है। दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव है? भिखनटोला। भिखनटोला किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। बिहार राज्य के भिखनटोला बिहार राज्य के कैसे प्रांत में है? तो दुर्गम प्रांत में है। देखो बच्चों, एक लाइन से कितने ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम। है बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिखनटोला नाम का एक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में कौन सा गांव है? भिखनटोला। भिखनटोला कौन से राज्य में है? बिहार में। भिखनटोला बिहार के कौन से प्रांत में है? तो दुर्गम प्रांत में है। क्लियर? आगे बढ़ते बच्चों, वीडियो मिस मत करना, एकदम इत्मीनान से देखना, बहुत शानदार भावार्थ समझ में आ जाएगा। निवसंति सम तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना किलष्ट जीवना जना। निवसंति निवास करते हैं। वो जो दुर्गम प्रांत जो भिखनटोला गांव है उसमें लोग निवास करते हैं। कैसे लोग निवास करते हैं भाई? तत्राति निर्धना, वहां पे बहुत निर्धन गरीब लोग रहते हैं, बहुत निर्धन गरीब लोग रहते हैं। शिक्षा विहीना, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं। क्लिष्ट जीवना जना, और उनका जीवन जो है बहुत ही कष्टपूर्ण है, बहुत ही क्लिष्ट जीवन वो लोग जी रहे हैं। तसेवे वान्य तमस्य जनस्य परिवारो ग्रामदम बहि स्थित्याम कुटियाम नवसंत। उसमें से एक परिवार जो है, वो भिखनटोला ग्राम से एक परिवार जो है गांव के बाहर स्थित एक कुटिया बनाया हुआ है। उसमें से जो भिखनटोला ग्राम है उसमें से एक जो परिवार है वो गांव से बाहर अपना एक कुटिया बनाया हुआ है। कुटी तू जीर्ण प्राय तत्वातम परिवार जाना नाम आते पमात्रादम रक्षति न विरिष्टो। कुटी तू जीर्ण प्राय त्वताम परिवार जनानाम आतप मात्रदम रक्षति न विरिष्टो। वह कुटी जो है वह परिवार जनों के सिर्फ धूप से रक्षा करती है, सिर्फ सूरज की धूप से रक्षा करती है, वह वर्षा से रक्षा नहीं करती है। वह कुटी जो गांव के बाहर जो मड़ई जो बनाए हुए हैं एक आदमी, उनका कुटी बहुत जीर्ण तीर्ण है और वो सिर्फ धूप से रक्षा होती है, बारिश से रक्षा नहीं करता है वह कुटी। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भर्या त्योरेका पुत्र कनीयसी दुहिता चेत्यसानम। परिवार, उस कुटिया में कौन कौन रहता है भाई? तो परिवार का स्वयं स्वामी, गृह स्वामी, उस घर का मालिक रहता है, उसकी पत्नी रहती है, उसके पुत्र रहते हैं और उसकी एक छोटी बेटी, दुहिता का मतलब होता है बेटी, एक छोटी बेटी वहां पे रहती है। तो जो दलित परिवार का गांव से बाहर जो घर है, उस जो गांव से बाहर जो घर बना है उसमें परिवारों के सदस्य की संख्या कितनी है? 4। एक तो गृह मालिक जो स्वामी है वो हो गया, दूसरा उसकी पत्नी, तीसरा उसका बेटा, चौथा उसकी एक छोटी बेटी। कितने आदमी हैं? 4 आदमी हैं। आगे देखते हैं। तस्मादम ग्रामतम क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। कहता है उस गांव से एक कोस की दूरी पे, किस गांव से? ये भिखनटोला गांव से, ऊपर भिखनटोला गांव बताया है ना, उस भिखनटोला गांव से मात्र 1 कोस की दूरी पे सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया गया।
प्राथमिक विद्यालय को स्थापित किया गया। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। कहाँ पे? तो भिखना टोला गांव से 1 कोस की दूरी पे। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समरस्य रसिक शिक्षा समागत। वहाँ एक नवीन दृष्टि से संपन्न, तत्र को वहाँ एक नवीन दृष्टि से संपन्न सामाजिक समरसता के रसिक। सामाजिक समरसता के रसिक का मतलब हो गया कि एक ऐसा शिक्षक आया जो समाज के सभी वर्गों को देखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता है, सभी को एक भाव से देखता है। वही कह रहा है कि तत्रेको नवीन दृष्टि संपन्न, वहाँ एक नवीन दृष्टि से संपन्न एक सामाजिक समरसता के रसिक शिक्षक आए, समागत आए। भिखन टोला द्रष्टुमागत स कदाचित खेल रत्नम दलित बालकम विलोक्य तस्या पात्र मणियन स्वभावे ना विभूता। कह रहा है भिखना टोला गांव को देखने के वास्ते, भिखना टोला गांव को देखने के वास्ते वह वहां पे वह आए। कौन? वो जो नवीन दृष्टि से संपन्न जो शिक्षक थे वहां पे आए भिखना टोला गांव को देखने के वास्ते। कदचित खेल रत्नम दलित बालकम विलोक्य, एक दलित बालक को खेलते हुए उन्होंने देखा। कौन देखा? वो शिक्षक देखे। एक दलित बालक को खेलते हुए एक शिक्षक, वो शिक्षक जो है वो देखे और अपने स्वभाववश उस बच्चे पे अभिभूत हो गए। मतलब उस बच्चे को खेलते हुए देख के उस बच्चे पे मोहित हो गए, उस पे अपना प्यार लुटाने लगे। कौन? शिक्षक। इसका मतलब यह हुआ कि भिखना टोला गांव को देखने के वास्ते वो शिक्षक आए थे। खेल में जो खेल रहा था एक दलित बालक, उस बालक को खेलते हुए देख करके वह शिक्षक जो हैं अपने स्वभाववश उस पे अभिभूत हो गए। शिक्षकम बालक मेनम स्वविद्यालय माननीय स्वयं शिक्षा शिक्षितु मार्फत कह रहा है। वो शिक्षक जो हैं बालक को अपने विद्यालय, स्वविद्यालय मानिए अपने विद्यालय ले गए। वह शिक्षक जो हैं बालक को, किस बालक को? उस दलित बालक जो खेल रहा था उसको अपने विद्यालय ले गए और स्वयं शिक्षतु मारब्त, और स्वयं शिक्षा उसको देना आरंभ कर दिया। उस बालक को अपने साथ ले गए अपने विद्यालय में और स्वयं उस बालक को शिक्षा देना आरंभ कर दिए। बालको अपि तस्य शिक्षण शल्य कृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य प्रमागति रीति मन्यमानो निरंतर मध्यवसायेन विद्याधिगम्या निरोतो अभवत। कह रहा है कि बालक जो हैं वो शिक्षक के शैक्षणिक योग्यता से जो हैं, वो बालक जो हैं शिक्षक के शैक्षणिक कौशल से जो हैं वह भी जो है वह मन लगा के पढ़ने लगा। कौन? जो बालक को जो शिक्षक जो ले गए थे मन लगा के पढ़ने लगा और वो बालक समझ गया कि जीवन का परम गति जो है शिक्षा ही है। जीवन का परम गति रीति जो है वो शिक्षा ही है। और वो निरंतर जो है वो अध्ययन करने लगा। वह बालक निरंतर अध्ययन करने लगा और विद्या को वह ग्रहण करने लगा। वो बच्चा जो है निरंतर अध्ययन करने लगा और विद्या को ग्रहण करने लगा। और कौन? वो जो शिक्षक जो थे उस बच्चे को जो बुला के अपने स्कूल में ले गए और खुद से उसको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। तो वो शिक्षक इतने शानदार थे कि उनके शिक्षण कौशल से वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इस बात को समझ गया कि जीवन का परम गति रीति जो है वो शिक्षा है। आपसे प्रश्न बनेगा कि जीवन का परम गति रीति किससे प्राप्त होती है? तो शिक्षा से प्राप्त होती है। और निरंतर वह बच्चा जो है अपने अध्ययन में लग गया और उस शिक्षक से पढ़ने लगा उस विद्यालय में। क्रमशः उच्च विद्यालय गते अस्यैव शिक्षक अस्याध्यापनेन स्वाध्याय वसायन च प्रथम्यं प्राप्त। क्रमशः कुछ दिन के बाद वह बच्चा उच्च विद्यालय में गया, मतलब हाई स्कूल में चला गया
और शिक्षकों द्वारा कराए गए अध्यापन से और खुद के द्वारा किए गए पढ़ाई से, स्वाध्याय वसायन और खुद के द्वारा पढ़े गए अध्ययन से वह बच्चा प्रथम स्थान को प्राप्त हुआ। वह बच्चा प्रथम स्थान को प्राप्त हुआ। कैसे प्रथम स्थान को प्राप्त हुआ भाई? जब वो बच्चा उच्च विद्यालय में गया तो शिक्षक द्वारा कराए गए अध्यापन से और खुद के द्वारा किए गए अध्ययन से वह बच्चा प्रथम स्थान को प्राप्त किया। छत्राणाम मध्ययनम तपा इति भूव्य स्वविद्या गुरुणो पदिष्टो असो बालक पित्रार्थ अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्य छात्राणां शिक्षां लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेश लभत। अब देखिए अब क्या होता है। अब वो बच्चा हाई स्कूल पास कर गया और हाई स्कूल पास करके वह बच्चा नगर में गया, विश्वविद्यालय में, यानी कि वह कॉलेज में बच्चा जाता है। वह नगर के कॉलेज में बच्चा जाता है। उसके पिता के पास में अर्थ का अभाव है, पित्रोर्थ अर्थाभावे अपि, उसके पिता के पास में अर्थ का अभाव है। छात्रवृत्तियां, उस बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिलती है, कनिष्याम छात्राणाम शिक्षण लब्धेन, और जो अपने छोटे बच्चों को जो पढ़ा के ट्यूशन पढ़ा के जो उससे जो रुपया मिलता है, उस धन से, उस पैसे से वह नगर गते, वो नगर के महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है। नगर के महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है। तो वह जो बालक जो है वो नगर के विद्यालय में प्रवेश कैसे प्राप्त करता है? तो वह बालक जो है छात्रवृत्ति जो मिलती है उसे से, और छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से जो कुछ पैसा मिलता है उस धन से, उस पैसे से वह नगर के महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है। क्योंकि उसके पिता के पास तो पैसे है नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पित्रोर्थ अर्थाभावे अपि, उसके पिता के पास में पैसा नहीं है। और उसने बार बार सुना है, वो अपने गुरुओं की स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो सौ, वो अपने गुरु से बार बार सुना है कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। आगे देखते हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी काफ़ी गर्मी है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना पसीना अभी चल रहा है, देख सकते हैं। फिर भी हम फैन नहीं चला रहे हैं ताकि साउंड क्वालिटी में कुछ डिस्टरबेंस आने लगेगा, आप लोगों को अच्छा साउंड क्वालिटी मिले। बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, और आप सब लोग चैनल को प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम हर प्रकार से जितने भी सारे कंटेंट्स, बेस्ट कंटेंट्स है परीक्षा की दृष्टि, वो सारे कंटेंट्स हम अपलोड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्रापि गुरुणा प्रियसना सततम पुस्तकालय सवर्गे च सदा वही चेतसा आकृत्य कलाक्षेप स्वाध्याय निरंतरो अभूत। कहता है कि वहाँ ये जो महाविद्यालय में चला गया बच्चा, तत्रापि वहाँ गुरुणाम प्रियम, वहाँ पे गुरुओं के प्रिय हो गया। संतता पुस्तकालय सवर्गे, और अपने पुस्तकालय में वो निरंतर जो है एकाचित होके वह अध्ययन करने लगा। सदा वही चित्सा आकृति क्लाक्षेप स्वाध्यायन निरंतरो अभूत, वह वहाँ पे गुरुओं के भी प्रिय हो गया और पुस्तकालय में जो है हमेशा जा के वहाँ पे अध्ययन करने लगा, अपना अध्ययन करने लगा। महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुना विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवानम। महाविद्यालय के पुस्तकालय में भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों के पुस्तकों के विषय के पुस्तकों का आत्मसात किया, मतलब अध्ययन किया। कहाँ पे? विद्यालय के पुस्तकालय में भिन्न भिन्न बहुत सारे विषय के पुस्तकों का अध्ययन किया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धयत। और तत्र वहाँ स्नातक परीक्षा में विद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन?
वह जो लड़का जो आया हुआ था, गरीब परिवार का लड़का था, जो नगर में आके जो एडमिशन लिया था शहर में, वह बच्चा जो है स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त हुआ और अपने विद्यालय का महाविद्यालय, अपने महाविद्यालय का ख्याति को बढ़ाया, माने उस विश्वविद्यालय के नाम को बढ़ाया, ख्याति को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते सम नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। देखिए बच्चों, इतना सब पाठ पढ़ा दी, अभी तक इस बच्चा का नाम पता नहीं था। अब इस बच्चे का नाम पता चल रहा है कि इस बच्चे का नाम क्या है। इस बच्चे का नाम है राम प्रवेश। सभी जगह राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम इस बच्चे का नाम है। सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्द सुनते, ऐसा शब्द सुनने को मिल रहा था। अस्म नगरम, वहां के नगरों में सभी जगह राम प्रवेश राम नामक शब्द सुनने को मिल रहा था। विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी राम प्रवेश राम नामक शब्द सुनने को मिल रहा था। किस लिए मिल रहा था भाई? क्योंकि पूरे विश्वविद्यालय में वो लड़का जो है टॉप किया था। न जानताम पितरावस्य विद्याजन्य प्रतिष्ठिताम, जबकि उसके पिता जो हैं विद्या के इतने बड़े प्रतिष्ठा को नहीं जानते हैं। न जनानताम, नहीं जानते हैं। पितरावस्य, पिता जो हैं विद्या के इतने बड़े प्रतिष्ठा को नहीं जानते हैं कि विद्या की कितनी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। आगे देखते हैं बच्चों। वर्षांतरेषु केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्याय वासायने व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नत स्थानम वाप करें कि वर्षोपरांत, कुछ वर्षों के बाद, जब वो बच्चा जब ग्रेजुएशन कर लिया, बीए कर लिया, अपने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त हुआ राम प्रवेश, तो कुछ वर्षों के बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई। किसकी परीक्षा हुई? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई। स्वाध्यायवसान, अपने अध्यापन के दम पे और व्यापक विषयों के ज्ञान के चलते, अपने अध्ययन के दम पे और व्यापक विषय के ज्ञान के दम पे वह आदमी जो है राम प्रवेश उन्नतम स्थान वाप, उच्च स्थान को प्राप्त किया। ठीक है, यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई, जिसमें से एसपी, डीएम, आईजी, डीजीपी लोग जो बनते हैं, वो आयोग का नाम है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। उस आयोग की परीक्षा में अपने पढ़ाई के दम पे, अपने अध्ययन के दम पे और व्यापक विषय के ज्ञान के दम पे जो है उन्नत स्थान को प्राप्त किए। कौन? राम प्रवेश राम। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रपि तदृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च पर प्रतिता अभुवन। कह रहे हैं कि साक्षात्कार जो हो उनका लिया। भाई इसमें इंटरव्यू होता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के परीक्षा में, तो जो साक्षात्कार के समिति के सदस्य जो थे, ये राम प्रवेश राम के व्यापक ज्ञान और इनके परिवार के परिवेश को देखते हुए वह भी बहुत ही अभिभूत हो गए। राम प्रवेश राम के व्यापक ज्ञान को देखते हुए और तादृश्य, जबकि उनकी परिवार की परिवेश ऐसी नहीं है, काफी गरीब परिवार है, पैसे का अभाव है, कोई बड़ा कोचिंग नहीं पढ़ सकता है, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकता है, फिर भी इतनी व्यापक नॉलेज इसके पास आई और इसके व्यापक नॉलेज को देखते हुए और इसके परिश्रम को श्रमणाभ्यासेन और इसके परिश्रम के अभ्यास को देखते हुए वह समिति के सदस्य जो थे अभिभूत हो गए। अभिभूत हो गए। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि अद्यम राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आगे जो है राम प्रवेश राम जो है काफी उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ। केंद्रीय प्रशासन में जो है बहुत ज्यादा उनको प्रतिष्ठा मिला केंद्रीय प्रशासन में, और केंद्रीय प्रशासन में प्रतिष्ठा मिलने के कारण जो है उनको जो है एक उच्च पद पे उनको नियुक्त किया गया।
आगे चल के राम प्रवेश राम को अपने प्रांत में स्वप्रांत अपने प्रांत में केंद्रीय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया और उनको काफी प्रतिष्ठा मिली। तो राम प्रवेश राम की नियुक्ति कहाँ हुई? तो अपने प्रांत में, स्वप्रांत अपने प्रांत में उनकी नियुक्ति हुई। उच्च प्रतिष्ठित पद पे अपने प्रांत में नियुक्ति हुई। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषामाकवर्जके वर्तते। जहां उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए संकट काल में निर्णय लेने में सामर्थ्य सभी समाजों के लोगों को एक साथ किस प्रकार से संकट काल में जो है एक साथ कैसे निर्णय लिया जाए, ये बहुत व्यापक तरीके से उनको आता था। बहुत ही व्यापक तरीके से उनको आता था। संकट काल में लिए जाने वाला निर्णय का सामर्थ्य सबके लिए आकर्षक है। जब भी कोई संकट का घड़ी जब आता है तो उसमें एक IAS अफसर, एक IPS अफसर जो हैं वो अपना सभी समाज को देखते हुए निर्णय लेते हैं, ठीक है। और वो निर्णय जो ले रहे हैं वह बहुत ही सर्वेषामाकर्षकं वर्तते, बहुत ही आकर्षक है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया बच्चों, वहां प्रशासन क्षमता, उनके प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए संकट काल में निर्णय लेने में वो समर्थ हैं और सभी समाज के लोगों को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं। नूनमसो क्रमवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजता। अब कह रहा है कि निश्चय ही यह कर्मवीर बाधाओं व्यथित करके प्रशासन को लोकप्रिय हुआ। यह निश्चय ही यह कर्मवीर जो है बहुत सारे बाधाओं को तोड़ करके प्रशासन में, केंद्रीय प्रशासन में लोकप्रिय हुए। बहुत सारे बाधाओं को तोड़ करके केंद्रीय प्रशासन में लोकप्रिय हुए। केंद्रीय प्रशासन में कैसे लोकप्रिय हुए? तो बहुत सारे बाधाओं को तोड़ के। सत्य मुक्ता मुधोगिना पुरुष सिंह मुपति लक्ष्मी। सत्य ही कहा गया है, उद्यमी सिंह पुरुष के साथ ही लक्ष्मी रहती है। उद्यमी सिंह पुरुष के साथ ही लक्ष्मी रहती है। यानी कि जो पुरुष उद्यम करता है, जो पुरुष परिश्रम करता है, उसी के पास लक्ष्मी रहती है। जो हाथ में हाथ रख के बैठे रहेगा उसके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। लक्ष्मी को रखने के लिए उद्यम करना होगा, परिश्रम करना होगा, अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक अच्छे नेक नीति से संपादित करना होगा, अपने काम को जन कल्याणार्थ लेके ही कार्य करना होगा, फिर आपके पास लक्ष्मी रहेगी, ठीक है बच्चों। बहुत ज़्यादा काफ़ी गर्मी है और ये रहा आपका भावार्थ, और आपको भावार्थ ठीक ठाक समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, बहुत हार्ड गर्मी है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।